नमस्कार दोस्तों, मैं धरा अग्रवंशी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी कहानी माय गॉर्जियस वाइफ के भाग 328 में। अब आगे। सौभाग्य से विनीता ने मुझे अपना आपा खोने से रोक लिया। सच में ऐसी अच्छी बहू मिलना बहुत मुश्किल है, सोचते हुए सुजैन ने विनीता की ओर कृतज्ञता से देखा और विनीता ने गौतम की ओर देखा। हालांकि गौतम की निगाहें सिर्फ आरवी पर ही टिकी हुई थीं। जब उसने उससे बात की तो उसकी आवाज़ नर्म और कोमल थी। चलो चलते हैं, बॉयलन को हॉल में रखने के बाद तुम उसे बजा सकती हो। आरवी जो हॉन्टिंग क्वीन को देखने के लिए उसके ऊपर पड़ी शॉल को हटाना चाहती थी, उसने तुरंत ठीक है कह दिया। हॉल की ओर जाते हुए उसे सुजैन की याद आई और उसने विनम्रता से कहा, हम हॉल में जाते हैं मिसेज आहूजा। सुजैन आरवी को नापसंद करती थी, लेकिन उसके पारिवारिक रुतबे को देखते हुए उसने मजबूरी में जवाब दिया, ठीक है। वहीं विनीता को ये समझ में ही नहीं आया कि क्यों सुजैन ने आरवी की बात का जवाब दिया, लेकिन सुजैन तो बत्रा फैमिली को बहुत नीचा समझती थी। फिर उन्होंने आरवी जैसी मामूली लड़की को जवाब देने की जहमत क्यों उठाई? अचानक विनीता को अपनी पोजीशन पर खतरे का एहसास हुआ। उसे ये जानने के लिए इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं थी कि गौतम उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए आहूजा फैमिली में शादी करने के लिए उसका एकमात्र सहारा सुजैन ही थी। हालांकि अगर सुजैन आरवी को पसंद करती तो आहूजा परिवार की भावी बहू के रूप में उसकी स्थिति खतरे में पड़ सकती थी। उसी क्षण प्रिंसिपल सत्यम वहां पहुंचे और सुरक्षा गार्ड्स की मदद से उन्होंने वहां मौजूद स्टूडेंट्स को तितर-बितर करवा दिया, जिससे वहां किसी भी तरह की अराजकता न फैले। इसी बीच विनीता सुजैन को हॉल में ले आई और मौका पाकर पूछा, आंटी, आप आरवी के बारे में क्या सोचती हैं? कुछ खास नहीं। भले उसकी बेस्ट फ्रेंड मूरा की बेटी थी, इससे ये बात नहीं बदल सकती थी कि उसका पालन पोषण ग्रामीण इलाके में हुआ था और वो एक वास्तविक सोशलाइट नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसे कभी उस तरह का जीवन नहीं मिला था। तो फिर आपने अभी अभी उसे जवाब क्यों दिया? मुझे याद है कि पिछली बार आपने जब चेस टूर्नामेंट में उसे अंदर भी नहीं आने दिया था। ये सुन सुजैन आरवी की पहचान के बारे में कुछ कहने ही वाली थी कि उसने अपना इरादा बदल लिया। इस बार मामला अलग है, इसलिए उन्होंने विनीता को झिड़कते हुए कहा, उसके बारे में सवाल पूछना बंद करो, बेहतर होगा कि तुम उसके रास्ते में ना आओ। ये सुन चौंक कर विनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने मासूमियत से पूछा, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, क्या मैंने आपको अपने सवालों से परेशान कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सुजैन ने जल्दी से समझाया, तुम मेरी भावी बहू बनने के लिए एकदम सही हो, बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा किसी देहाती लड़की से झगड़ा हो और इससे तुम्हारी इज्जत पर ही खतरा आए। ये सुन विनीता को तसल्ली हुई। सुजैन सही कह रही थी, आरवी जैसी देहाती से झगड़ा करके अपनी इज्जत गिराने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि वो अभी भी आरवी से बहुत जेलस और इनसिक्योर महसूस कर रही थी, क्योंकि गौतम साफ तौर पर आरवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। विनीता ने कुछ देर सोचने के बाद आगे कहा, आप सही कह रही हैं आंटी। हालांकि आरवी बत्रा ग्रुप की बेटी है, लेकिन ये सच था कि वो किसी सोशलाइट जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। हालांकि सुजैन को आरवी की परवाह नहीं थी, लेकिन मूरा से दोस्ती के कारण वो विनीता से खुद को ये सवाल करने से रोक नहीं पाई, क्या वो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रही है? ये सुन विनीता ने बनावटी अंदाज में आह भरी और कहा, आरवी न केवल पढ़ाई में कमज़ोर है, बल्कि हमारे प्रोफेसर विद्युत चौहान उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आरवी की वजह से ही कृषिका अभी तक पुलिस स्टेशन में बंद है। ये सुन सुजैन हैरान रह गई। उसने कृषिका की गिरफ्तारी के बारे में संक्षेप में सुना था और ये भी कि इसका संबंध उसके द्वारा एक हत्यारे को काम पर रखने से था। कृषिका का परिवार मदद के लिए सुजैन के पास गया था, लेकिन उसने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वो मल्होत्रा फैमिली के वंशज नहीं थे और अगर वो ऐसा करती तो इससे उसकी छवि खराब होती। सुजैन को कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आरवी इस मामले में शामिल होगी। आखिर हुआ क्या था? आरवी की वजह से कृषिका जेल में क्यों है? सुजैन ने पूछा। ये सुन विनीता ने गहरी सांस ली और समझाना शुरू किया। सच कहूँ तो मुझे ठीक से पता नहीं क्या हुआ था, मुझे बस इतना पता है कि कृषिका निर्दोष है। वो बस कुछ लोगों को आरवी से मिलवाना चाहती थी, लेकिन आरवी ने उन लोगों की पिटाई कर दी। इसके अलावा आरवी ने ही उन लोगों से झगड़ा शुरू किया था। इतना कह विनीता ने दुखी होने का नाटक किया। दरअसल एक मामूली बातचीत से लेकर हत्या के प्रयास के आरोप में जेल जाने तक की ये घटना गौतम की वजह से हुई। उसने ही आरवी की मदद की कृषिका को मुजरिम साबित करने में। ये सुन सुजैन के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई।
ये बदमाश लड़का मल्होत्रा फैमिली हमारी कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई आरवी की मदद करने की? ये तो हद है। उस लड़की ने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। मुझे कल गौतम से खुल के इस बारे में बात करनी ही होगी। मैं उस लड़की का बचाव सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो मूरा की बेटी है, जबकि उसका रवैया इतना खराब है। और अब मैं फिर कभी आरवी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। सुजैन ने गुस्से से मन ही मन सोचा। वहीं सुजैन के बिगड़ते एक्सप्रेशंस देख विनीता समझ गई कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। सावधानी बरतते हुए उसने आगे कहा, ये तो मैंने दूसरों से सुना है आंटी, ये पूरी तरह से सच भी नहीं हो सकता है। हालांकि अफवाहें सच पर आधारित होती हैं। मुझे पता है कि कृषिका चेस खेलने में बहुत माहिर थी और वो जल्द ही एक इंटरनेशनल प्लेयर बनने वाली थी, और वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसका करियर खत्म हो। तो हो सकता है कि इन सब के पीछे आरवी का ही हाथ होगा, सुजैन ने गुस्से से कहा। वहीं उसका हाथ पकड़ते हुए विनीता को अपनी मुस्कुराने की इच्छा को रोकना पड़ा। ठीक है आंटी, अब उनके बारे में और बात नहीं करते। मैं हॉल में जाकर अपनी परफॉर्मेंस से पहले वायलिन की थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ये सुन सुजैन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है विनीता। रीबॉर्न कोई साधारण रचना नहीं है जिसे कोई भी बजा सके। विनीता, तुम्हारे लिए मेरे पास और भी एक सरप्राइज है। मैंने मिस्टर पार्कर समेत फ्रांस के कुछ बड़े वायलिन संगीतकारों को आज रात तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के लिए आमंत्रित किया है। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करती हो तो वो तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में रख सकते हैं और फ्रांस के स्प्रिंग लाइट तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सुन विनीता की आंखें चमक उठी। मिस्टर पार्कर, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन संगीतकार हैं। आहूजा परिवार सच में बहुत शक्तिशाली है, तभी तो उन्होंने मिस्टर पार्कर को इनवाइट किया है। अब विनीता आहूजा परिवार में शादी करने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित थी। आखिरकार शर्मा फैमिली इंदौर की सबसे रिच फैमिली मानी जाती थी और वो दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। दूसरी ओर आहूजा ग्रुप दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल थी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए विनीता जानती थी कि उसे बाद में होने वाले परफॉर्मेंस के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। विनीता ने आपकी आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने सुजैन को देखा, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सोशलिस्ट्स में से एक बनने के लिए उसकी कुंजी थी। सुजैन मुस्कुराई। मैंने कहा था ना कि तुम अब मेरा परिवार हो। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं, बस तुम खूब प्रैक्टिस करो। तब तक मैं यूनिवर्सिटी में घूम लेती हूँ और मिस्टर पार्कर और बाकी सभी लोगों के आने का इंतज़ार करती हूँ। ठीक है आंटी, आप जाइए, मैं देख लूँगी कि वायलिन को हॉल में अच्छे से सेट कर दिया जाए। ठीक है, मैं प्रिंसिपल सत्यम से भी मिलूंगी और उन्हें मिस्टर पार्कर के आने की जानकारी दूंगी। ठीक है आंटी, बाद में मिलते हैं, विनीता ने मुस्कुराकर कहा। प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जाते देख मुस्कुराबे। हालांकि उसने पीछे मुड़ते ही गौतम को वहां खड़े हुए पाया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।